तो सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं मनोज सिंह आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज आप लोगों को यहां पे लाने का जो सबसे बड़ा प्रमुख उद्देश्य है कि आपको एक ऐसे धान की प्रजाति से वाकिफ़ करवाएं जो प्रजाति ना केवल आपको ज़्यादा उत्पादन देगी बल्कि आगे आने वाले समय में जब आप इस धान का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। मोटे के दाने की खेती करने वाले जो भी किसान भाई हैं उन किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही बड़ा चमत्कारिक धान है और इस धान की खेती करने से हम किसान भाइयों को बहुत ही फ़ायदा होता है। तो ये खेत का मुख्य द्वार है और ये पूरी फसल 27 फीट 37 की करीब 2 एकड़ की लगी हुई है। और जिन किसान भाइयों ने इस खेत में आकर के इसका निरीक्षण किया, इसके खेत की बालियों को देखा और अपने खुद के खेत पे उन्होंने जो धान लगाए थे, जब उनसे इसकी तुलना की तो वो बिना किसी के कहे ही इस बात को ठान लिए हैं कि अगली साल जो धान लगाएंगे वो उस धान का नाम होगा पायोनियर 27 फीट 37। तो आइए, आप सबका स्वागत है। मैं आप सबको अंदर लेके चलता हूं और बड़ी ही बारीकी से यहाँ पे हम आपको समझाने का काम करेंगे कि पायोनियर 27 फीट 37 क्यों हम किसान भाइयों के लिए एक बेहतर संकर धान है। वो किसान भाई जो मोटे दाने की संकर धान की खेती करते हैं उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो ये पूरा का पूरा प्लॉट पायोनियर 27 फीट 37 का है और पायोनियर 27 फीट 37 के इस प्लॉट को देखने के लिए हमारे साथ कुछ किसान बंधु भी आए हैं। एक इंफॉर्मेशन बोर्ड यहाँ पे है। इस बोर्ड के माध्यम से हम आप सभी किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या अब तक घटा और ये किस किसान भाई का खेत है। तो ये जो खेत है ये किसान भाई का नाम है उपेंद्र राज, गांव है हास पाटी, ब्लॉक है पाली, जनपद गोरखपुर और इनके मोबाइल नंबर के साथ साथ इनका बीज दर जो है पायोनियर 27 फीट 37 का, जैसा कि सभी भी संकर धान में होता है कि 1 एकड़ में 6 किलो बीज का इस्तेमाल करते हैं। और अगर रोपाई की तिथि जिस दिन इनकी नर्सरी पड़ी थी 4 जून 2020 को नर्सरी पड़ी थी, तो आज के दिन में इनकी फसल 124 दिन की है। अगर हम उर्वरक की बात करें तो उर्वरक में इन्होंने रोपाई के समय में 25 किलो यूरिया, 50 किलो डीएपी, 25 किलो पोटास और रोपाई से 30 से 35 दिन के बाद इन्होंने 25 किलो यूरिया और 5 किलो जिंक सल्फेट का इस्तेमाल किया है। अगर कुल खाद की मात्रा की बात करें तो यूरिया 50 किलो और डीएपी 50 किलो, पोटास 25 किलो और जिंक 5 किलो। लेकिन अगर हम अपने पायोनियर सुझाव के बारे में बताएं कि हमको किस दर में उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए, तो 75 किलो यूरिया 1 एकड़ में, 50 किलो डीएपी और 50 किलो पोटास और 5 किलो जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। इस हिसाब से हम देखें तो इन्होंने यूरिया की मात्रा 25 किलो कम की है और यहाँ पे डीएपी की मात्रा इन्होंने बहुत जितना होना चाहिए उतना दिया है। पोटास की कमी थोड़ी सी यहाँ पे है जो हमारे पायोनियर के सुझाव हैं उनके माध्यम से। तो इस बोर्ड पे आप देखिए कि आपको साफ साफ दिखता है कि पायोनियर 27 फीट 37 128 से 132 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। और यहाँ हमने आपको बताया कि हमारी फसल 124 दिन की हो गई है। तो आप सब बताइए कि क्या 4 दिन में यह फसल काटने योग्य हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। अगर 4 दिन में यह फसल काटने के योग्य हो जाती है तो जैसा कि हम ये जानते हैं कि पायोनियर 27 फीट 37 128 से 132 दिन में तैयार हो जाएगी, तो मुझसे लगता है कि अब आपको इसकी उम्र में क्या कोई शक है? नहीं। बहुत ही अच्छी प्रजाति है। आप सब बालियाँ भी देखिए, दानों को भी देखिए। दानों बालियों में आप पाएंगे कि पहिया की मात्रा बहुत कम है, जो दाने हैं बड़े ही वजनदार हैं। आइए, दिख ही नहीं रहा दाना साहब इसमें बहुत वजनदार दाना है और अच्छा इसमें गदाया हुआ चमकीला दाना है। चमक इस बाली में हिसाब से हमको लगता है कि ये जो है पैदावार हमको ज़्यादा देगा। तो कितनी पैदावारी दे रहा है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। आप सब मेरे साथ आइए, कितनी पैदावारी मिली और उससे क्या फ़ायदा हमको हुआ वो चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आप सबका स्वागत है। ये एक कटाई क्षेत्र है जिस क्षेत्र को हमने काटा है और 3 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा हमने यहाँ पे फसल की कटाई करके क्रॉप कटिंग करके एक अनुमानित उपज प्राप्त करने का हमने एक साधन बनाया है कि एक अनुमान हम यहाँ लगा सकते हैं कि हमको 1 एकड़ में कितनी उपज आ रही है। तो उपज ज़्यादा पाने में बालियों का एक बहुत ही प्रमुख योगदान होता है। तो जैसा हम देखते हैं कि पायोनियर 27 फीट 37 की जो बालियों की लंबाई है वो लगभग 16 इंच है इस बोर्ड पे, और किसी अन्य धान की अगर बाली की लंबाई की हम बात करें तो वो लगभग
14 इंच है। तो 16 और 14 में अगर हम बात करें तो 2 इंच का अंतर होता है। और इस 2 इंच में अगर दानों की बात करें तो चारों तरफ से अगर दानों की भराव की ही अगर हम बात कर लें तो एक बाली में कम से कम 100-125 दाने पायोनियर 27P37 में अन्य धानों की तुलना में ज़्यादा आते हैं। तो ज़्यादा आपको लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? लग रहे हैं ना। लंबी है तो अब बात है उपज की कि पैदावारी कितनी मिली। ये जो क्षेत्रफल था मैंने आपको बताया था कि 3 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा 9 वर्ग मीटर में हमने इसको काटा है। और इस 9 वर्ग मीटर की कटाई में जो उपज मिला है वो 8 किलोग्राम का उपज मिला है। तो 1 एकड़ में 4000 स्क्वायर मीटर होता है किसान भाइयों। और 9 वर्ग मीटर अगर काटा है हमने तो जब हम 4000 को 9 से भाग देंगे तो निकल के आएगा 444 को हम आपको समझने के लिए ये बोल सकते हैं कि ये 9 वर्ग मीटर 444वां हिस्सा है 1 एकड़ का। और उस 1 एकड़ के 444वें हिस्से में जो उत्पादन निकल के आया है वो है 8 किलो। तो अगर हम 444 को 8 से गुणा कर देंगे तो हमको 1 एकड़ का अनुमानित उत्पादन की जानकारी हो जाएगी। तो इस धान में हमको 35 कुंटल 55 किलो का उत्पादन 1 एकड़ में मिलता है। जैसा कि हम जहां खड़े हैं पाली ब्लॉक, तो यहाँ पे हर जगह एकड़ का क्षेत्रफल तो एक बराबर होता है, लेकिन हर क्षेत्र में हर ज़िलों में ये पाया जाता है कि किसानों के अपने कुछ अलग अलग मापदंड भी होते हैं खेतों में। तो यहाँ पे 1 एकड़ में 3 बीघा होता है। तो यहाँ के लोकल जो मापदंड है वहाँ 1 एकड़ में 3 बीघा होता है। तो यहाँ अगर बीघे में हम बात करें तो 11 कुंटल 75 किलो के आसपास की उत्पादन 1 बीघे में, और 1 एकड़ में अगर बात करें तो 35 कुंटल 55 किलो का उत्पादन 27P37 धान से मिलता हुआ दिख रहा है। तो आप बताइए कि क्या कभी आप किसान भाइयों, आप लोगों को 1 एकड़ में 35 कुंटल का उत्पादन कभी मोटे दाने के किसी हाइब्रिड में प्राप्त हुआ था? नहीं। तो अगर इस धान से पायोनियर 27P37 से आपको 1 एकड़ में 35 कुंटल का उत्पादन मिलता है तो आपके यहाँ कितना उत्पादन आपको अब तक मोटे दाने से मिलता रहा है? 1 एकड़ में साहब 16 कुंटल 17 कुंटल 18 कुंटल तक हाईएस्ट हमको मिलता था। तो मतलब ये है कि वो अपनी अपनी कार्य कैसे आपने किया है उस पर भी डिपेंड होता है, कितने आप ध्यान देते हैं अपनी फसल पे। अमूमन 1 एकड़ में जो भी किसान भाई हैं उनको 25 कुंटल 26 कुंटल का उत्पादन मोटे दाने में मिलता है। आप देख सकते हैं कि इस धान में किसी भी तरीके का रोग, अभी अगल बगल के भी फसलों में फंगस बीमारी जिसे हल्दिया रोग की बड़ी ही ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है, लेकिन इस धान में आपको कहीं भी हल्दिया रोग की बीमारी का लक्षण या बीमारी दिखाई दे रहा है? नहीं सर, कहीं भी नहीं दिख रहा है। फॉल्स स्मट बीमारी जो हल्दिया रोग लगती है वो इस धान में नहीं है। तो जैसा कि किसान भाइयों ये जो क्षेत्रफल है, यहाँ आप देखिए हमने एक घेरा बनाया है। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसे हम सबको जानना है। ये जो हमने घेरा बनाया है, इस घेरे में हमने एक संख्या लिखी है। क्या कितनी लिखी है? 19। तो आप बता सकते हैं कि ये 19 क्यों हमने लिखा है? इसमें 19 पौधा है। 19 पौधा इसमें रोपा गया है। मतलब 1 स्क्वायर मीटर में केवल 19 पौधे रोपे गए हैं। तो हम किसान भाई को अगर 27P37 धान लगाए अगली साल, या तो हमको सबसे पहले क्या सुधार करना पड़ेगा? पौधा बढ़ाना पड़ेगा। पौधों की संख्या को और घना करना पड़ेगा। कम से कम 1 स्क्वायर मीटर में 30 पौधे तो ज़रूर होने चाहिए। तो होने तो और ज़्यादा चाहिए, लेकिन कम से कम हमको प्रैक्टिकली अपने खेत में तो 30 पौधे तो ज़रूर रोप ले जाने चाहिए। तो हम मान सकते हैं कि 10 से 11 पौधे की कमी भी है। अगर 10 से 11 पौधे की रोपाई और होती तो आज निश्चित रूप से यह उत्पादन जो है निकल करके आपको 38 से 40 कुंटल प्रति एकड़ तक का मिलता। 27P37 धान एक ऐसा धान है जो कि 128 से 132 दिन में पक के तैयार होता है, और उसमें क्षमता होती है 1 एकड़ में 40 कुंटल 38 कुंटल तक की पैदावारी देने की। लेकिन हमको एहतियातन ये ज़रूर काम करना पड़ेगा आगे आने वाले समय में कि जब हम धान की रोपाई करें तो धान की रोपाई करते वक्त हम किसान भाइयों को पौधे की जो रोपाई होती है उनकी पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी, उसको और मेंटेन करना होता है। ये धान है जो कि मोटे दाने का भी काट करके इसी में निकला है। धान का आप देखिए वजन, इतना दाना अगर आप अपने हाथ पे ही लेते हैं तो आपको लगता है ना कि इसका वजन है, टेस्ट वेट है। अभी
अभी हम आपको भी दिखाएंगे कि बालियाँ में कितना, एक बाली का कितना वजन आता है, वो फार्मेट रखा है। हाँ, हमन के लेवी पे साहब धान बेचीला, ई साहब लेवी पे बेचे लायक धान बा, तो लेबी पे अब बिक जाएगा। मोटा धान है। हाँ हाँ और वजन भी पकड़ेगा और हमको अच्छा रुपया मिलेगा। बिल्कुल। तो इस वजह से हम लोग इसको अब अगली साल से ज़्यादा एरिया में इस धान को हम लोग लगाएंगे। एक चीज़ आप लोग पाएंगे किसान भाई कि जिस बोरी में हम लोग धान रखते हैं, अमूमन 1 क्विंटल की जो बोरी जूट वाली बोरी होती है, उसमें अगर हम धान भरते हैं तो 70 किलो 80 किलो धान भरता है। लेकिन ये धान जब आप भरेंगे तो आपको एक बोरी में 5 से 7 किलो का वजन, उसी अनुपात में वजन की मात्रा आपको ज़्यादा मिलेगी, 5 से 7 किलो एक बोरी में, जो कि इस चीज़ के लिए हमको ये बताता है कि 27 फीट 37 धान में दाने का वज़न बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अगली साल आप सब इस सारी खासियतों को देख करके खुद भी धान लगाना चाहेंगे कि नहीं लगाना चाहेंगे? अरे और अब लगाएंगे, दूसरे को भी लगवाया जाए। तो वो कौन सा धान है? 27 20 37। जोर से बोलिएगा, कौन सा धान है? 27 मेरे साथ एक बार बताइएगा, पायोनियर 27 पी 37। तो जैसा कि आप सबने देखा कि इस खेत के माध्यम से कुछ क्षेत्रीय किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बताया कि पायोनियर 27 पी 37 की क्या खासियत है और उनको क्या अच्छा लगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों को भी मैं बोलूँगा कि अगर आपके गांव में, आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में कहीं भी पायोनियर 27 पी 37 की खेती लगी है तो आप ज़रूर उस धान को जा कर के देखिए, और ताकि अगली साल आप अपने धान की खेती में सही बीज का चुनाव करने से बिल्कुल मत चूकिए। अपने इसी बातों के साथ मैं मनोज सिंह आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और अपने साथी विपिन सिंह का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके माध्यम से इतनी अच्छी जानकारी आप सब किसान भाइयों के पास तक पहुंचती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।